नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। प्रदेश में शहर की सरकार के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के साथ साथ कई पंचायतों में चुनाव होने हैं। आपको बता दें 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आने हैं। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंचायतों के उपचुनाव भी इसी शेड्यूल के साथ कराए जाएंगे। इनमें पानीपत और करनाल में जिला परिषद के 1-1 वार्ड, 12 ब्लॉक समितियां और 29 सरपंच शामिल हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कहां-कहां होने हैं चुनाव। नगर निगम चुनाव पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होंगे। नगर परिषद के लिए भी चुनाव होना है। रेवाड़ी में चुनाव होगा। तो वहीं नगर पालिका में भी चुनाव तारीखों की घोषणा की गई है। सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा में चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद का भी चुनाव होगा। पंचायती राज के चुनाव भी साथ होंगे। 10 मई 2026 को चुनाव होगा। 13 मई को मतगणना होगी। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। 28 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 28 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। रविवार यानी 10 मई को मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज से आचार संहिता लागू की जा चुकी है। सभी चुनाव ईवीएम से ही होंगे। जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है, वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीजें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं, वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि, खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूं। महापौर अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। तो वहीं चुनाव को लेकर सियासी तापमान पहले से हाई है। तारीखों की घोषणा के बाद अब हलचल और तेज होगी। तारीखों के ऐलान से काफी पहले ही दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू की और जीत की दावेदारी भी। दोनों ही पार्टियां अपने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारी नियुक्त कर चुकी हैं। कांग्रेस के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा के नगर निगम चुनाव अब सियासी ताकत की सीधी परीक्षा बन चुके हैं। ये चुनाव अब ये तय करेंगे कि हरियाणा में शहरी राजनीति की कमान किसके हाथ में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वैशाली जी आपका हरियाणा न्यूज पर। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। इनेलो प्रवक्ता विकास मेहता जी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी वैशाली जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, कैसी तैयारी है? आपको
हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए लेडी, बीइंग ए वुमन, आई फील प्राउड। यत्र नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज आप देखते ही हैं कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को एड्रेस किया, महिलाओं के विषय में, नारियों के विषय में उन्होंने स्पीच दिया, तो आई फील प्राउड टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज विजनरी स्टेप फॉर द नारी शक्ति वंदन अभियान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी जितनी महिलाएं हैं, जितनी नारियां हैं, उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि जो एक इशू था, जो बहुत दिनों से अनरिजॉल्व था फॉर डिकेड्स, इज फाइनली बिकम एक रियलिटी, और इसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दिस इज नॉट ए रिफॉर्म, दिस इज रेवोल्यूशन फॉर वुमेन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड लीडरशिप। टुडे every woman in India feels seen, heard and empowered. Congratulated to all women on his history माइलस्टोन। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद मैं महिलाओं को भी कहूंगी जिन्होंने बहुत दिनों से इस चीज की जो है कामना की थी, इच्छा की थी, और इसको धरातल पर उतारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरी तरफ बहुत ही मतलब हरियाणा के लिए मैं कहूंगी कि नगर निकाय चुनाव की जिस तरह से घोषणा हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक सकारात्मक कदम है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने इसे पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। 15 अप्रैल को आप जानते हैं मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को भी पता चल ही गया है कि 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन होगा, 10 मई को मतदान होगा, 13 मई को जो है मतगणना इसकी की जाएगी। ये दिखाता है कि प्रदेश में जो है, जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है, संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। और आप जानते ही हैं कि भाजपा का ये मानना है, और बीजेपी स्पोक्स पर्सन होने नाते मैं बताऊंगी कि भाजपा का ये मानना है कि लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो गांव से आती है, वो गांव और शहर के उन स्थानीय निकायों से आती है, जहां अंबाला, पंचकुला, सोनीपत जैसे नगर निगमों के में जो पिछले वर्षों से जो विकास हुआ, जैसे बेहतर सड़कें बनी, आप भी निकलते हुए चलते हुए देखते ही होंगे कि पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से क्रांतिपूर्वक मैं ये कहूंगी कि ये विकास कार्य हुए हैं, ये अपने आप में सराहनीय है, अपने आप में लोगों को इंस्पायर करते हैं कि बीजेपी को वोट करना है। जिस तरह से आप देखते हैं कि बेहतर सड़कें हुई हैं, स्वच्छता हुई है, डिजिटल सेवाएं हुई है, वो जनता के सामने है। हमने इस तरह से काम किए हैं कि हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जहां कमियां भी हैं उनको भी बहुत त्वरित तरीके से काम किया जा रहा है। माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो है वो बहुत तत्पर होकर लगी हुई है कि किसी भी हरियाणा के किसी भी जनमानस को इतनी सी भी दिक्कत, इतनी सी भी देरी, इतनी सी भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो ये जो डबल इंजन की सरकार के कारण केंद्र की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिस तरह से स्वच्छ जल भारत मिशन जो है, सीधे लाभ जो है वो जनता तक पहुंचता है। विपक्ष अब तो कुछ भी कहेगा बैठेगा, लेकिन हमने जो है भाजपा ने जो है बहुत बेहतरी के साथ काम किया है। माननीय नायब सिंह सैनी जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि हरियाणा की जनता के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं और 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ये हम तो बहुत ही सकारात्मक इसको लेकर चल रहे हैं। बहुत हमारे जो जितने भी हमारे डिसीजंस हैं, जिस तरह से हमारे सारे काम हैं, हम बहुत ही अपने आप को मतलब अच्छा वो कर रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से जनता के लिए बेहतरी के काम किए हैं, और बहुत अच्छा ये डिसीजन है, सकारात्मक, और के रिजल्ट भी सकारात्मक ही आने वाले हैं। तो इस बार जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता से निवेदन और विनती भी करूंगी कि वो विकास के कामों पर वोट करें, विकास को अपनाएं, ताकि और तेजी के साथ और त्वरित तरीके से काम हो सके, और जनता के बहुत जितने भी जो काम है पेंडिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छे से हो सके। सुखबीर जी, आपकी कैसी तैयारी है? क्योंकि अभी देखें तो कांग्रेस के सामने नगर निगम मेयर पद का खाता खोलने की चुनौती है। 11 नगर निगम है, 10 में से बीजेपी का कब्जा है, एक पर निर्दलीय है। आपकी क्या तैयारी है? इस बार के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? मुस्कान जी, सर्वप्रथम वैसाखी पर्व की सभी देशवासियों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आज विषय स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा का है। हम स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हैं जी। और इसके साथ साथ जो वैशाली जी ने बातें करी, उन्हीं के संदर्भ को सार बनाते हुए पंचायती राज की बात करी, जैसे गांव की बात कर रहे थे, और स्थानीय निकाय की बात करी। ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां नहीं हो सकती। पंचायती राज में 2-2 साल दोनों टर्म में जिस तरह से देरी हुई,
और स्थानीय निकाय में भी करीब करीब 2-2 साल की देरी सभी चुनाव में हुई है। आपको चैनल इस बात को बार बार दिखा चुका है। और एक बहुत गंभीर विषय ये है कि बिना जनगणना के कृत्रिम गणना करवाकर वार्ड बंदी और जो आरक्षण है उस पे कुठाराघात संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। मुस्कान जी, अतीत में जैसे आपने देखा, गुड़गांव में पहले वार्ड होते थे 35 और बाद में उसका वर्गीकरण करके किए 36। 35 में आरक्षित वार्ड थे 6 और 36 में इन्होंने 3 काट के 36 में से 3 किए। उसी प्रकार का इन्होंने फरीदाबाद में से 9 में से काट के 5 कर दिए, पानीपत में 5 के 3, करनाल और हिसार में 3 का 1-1 कर दिया। पंचकुला में भी इन्होंने यही बदमाशी करी और 4 आरक्षित वार्डों को काट के 3 में बदल दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस इनके निर्णय को रद्द कर दिया। इसके अलावा अम्बाड़ा का जो विषय है वो आज भी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, विचाराधीन है जी। हम आपके माध्यम से इस चुनाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता, समयबद्धता और समान अवसर की अवधारणा की मांग करते हैं और वार्ड बंदी में पारदर्शिता और आरक्षण में कुठाराघात को हमारी पार्टी कतई सहन नहीं करेगी। आज चुनाव प्रक्रिया पर जन विश्वास समाप्त हो चुका है। जन विश्वास बढ़ाना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिसमें चुनाव आयोग निरंतर विफल है। राष्ट्र और प्रदेश कहीं भी चंडीगढ़ चुनाव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी और अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को धनबल और सरकारी मशीनरी से प्रभावित करने का निरंतर प्रयास करती है। ये इस प्रकार के अलोकतांत्रिक कृत्यों से बचना चाहिए और हम इससे संघर्ष करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अभी शहरों की बात करी इन्होंने, निश्चित तौर पे 11 वर्ष में जो सरकार जो जल भराव के बिंदु हैं उनको जब वो नहीं उनका अवलोकन कर पाई और उनका समाधान नहीं कर पाई, ये अनेक शहरों के वर्षा के सब आपका चैनल सब चीजें दिखाता है। सड़कों के, आंतरिक सड़कों के शहरों में क्या हाल है। गुड़गांव जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, आप यहीं से हैं, किसी भी संवाददाताओं को किसी सड़क पर, आंतरिक सड़क पे भेज दो, अगर एक भी चलने लायक हो तो। ये तो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले गुड़गांव की बात है। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में प्रॉपर्टी आईडी का गलत आकलन हुआ और उसमें 90% से ज्यादा त्रुटियां रही और भ्रष्टाचार के निरंतर नवीन आयाम शहरियों को इस भ्रष्टाचारी प्रॉपर्टी आईडी की वजह से विकसित हो रहा है। इसके अलावा और इनकी बता दूं, ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की बड़ी बात करते हैं। गुड़गांव में चुनाव हुआ 1 साल से ज्यादा हो गया, इनकी आपसे सिर्फ फुटोवल जो है ना, वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं कर पाए। ये इनके लोकतांत्रिक व्यवस्था का विषय है। मैं तो प्रदेश के शहरियों से जहां जहां चुनाव होने, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इनकी जो 11 वर्ष से ज्यादा की कारगुजारी है, जो बेकायदगी है, जो इन्होंने शहरियों के साथ किया है, उसका बदला लेने का वक्त है और सभी चीजों को सही प्रकार से देखते हुए इनको अपने अपने शहर की सत्ता से बाहर करें। ठीक है विकास जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है छोटी सरकार पर और उनका यही कहना है कि हमने विकास को लेकर तमाम कार्य किए हैं, आगे भी जनता की राय ली जा रही है, जहां पर भी कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। अब शंखनाद हो चुका है, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? सभी प्रवक्ता साथियों को, आपके सभी जो श्रोता हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको मेरी ओर से नमस्कार जी। और जो आज नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, उसमें यही कहना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार है और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उनका कब्जा जरूर है इन निगमों पर, लेकिन जो इस समय हालात है हरियाणा प्रदेश के नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जो हालात हैं, जो भ्रष्टाचार के हालात हैं और
प्रॉपर्टी आईडी से लेकर सफाई तक, पीने के पानी से लेकर सीवरेज तक, किसी भी तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनता को नहीं मिल पा रही हैं। जो मानसून का समय होता है, जब बारिश आती है, जो ये बड़े बड़े निगम जो गुड़गांवा है, जैसे फरीदाबाद है, तो आप अपनी विजुअल्स उठा सकते हैं मानसून के समय के, किस तरीके से पूरा का पूरा हरियाणा डूब जाता है और शहरों से पानी निकासी का कोई तरीका और कोई रास्ता नहीं निकलता है, जो पानी अपने आप ही अपना रास्ता बनाता है, और किस प्रकार से लोगों का नुकसान होता है, चलने में, फिरने में, घूमने में और वाहन चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जनता को बताएंगे इनकी नाकामियां, और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है। वैशाली जी, आपने सुना होगा मूलभूत सुविधाओं की बात हो रही है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत तीनों उभरते हुए शहर हैं। अगर यहाँ पर जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा तो कैसे चलेगा? आरोप यही लग रहे हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी ही कमी नहीं है, उनकी ही कमी है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात को सुना और इन्होंने किस तरह से आरोप लगाए हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे से सुना है। लेकिन मैं आपको देखे एक एक करके इनका जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने पहले जो है हरियाणा नगर निगम चुनाव जो है उस पर सवाल उठाए, लेकिन आप इनको पता होना चाहिए कि जो नगर निगम चुनाव है वो संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत कराए जा रहे हैं। इसमें क्या इनको प्रॉब्लम हो रही है? ये तो हर चीज पर रोना लेकर बैठ जाते हैं, कुछ भी शुरू हो जाए। अगर चुनाव नहीं करा रहे होते तो ये बोलते कि भाई चुनाव नहीं करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि विकास और स्थानीय शासन कभी रुकना नहीं चाहिए। वार्ड बंदी और अन्य प्रक्रियाएं अपने समय पर होती रहती हैं, हमेशा से होती रहती हैं और हमेशा से होती आई है, होती रहेंगी। लेकिन जो जनता की सुविधाओं के काम है, जनता के काम है, विकास के काम है, उन पर कोई भी रोक नहीं लगनी चाहिए और जनता को किसी भी चीज में देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये निर्णय पारदर्शिता और सुचारू प्रशासन को बनाए रखने के लिए लिया गया है। और दूसरी बात आपने की अंबाला की, पंचकुला की, सोनीपत की, तो आप भी देखें, अगर अब से 10, 11, 12 साल पहले का आप, मैं कहूंगी अंबाला, पंचकुला और सोनीपत देखेंगे, आप तो जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं। ये तो विपक्ष है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जनता इनकी बात से सरोकार नहीं करती है, क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को, सफाई को, स्ट्रीट लाइट को, डिजिटल सेवाओं को जिस तरह से, एक तरह से मैं ये कहूंगी कि क्रांति रेगुलेशन हुआ है, जिस तरह से सुधार हुआ है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे। आप मान रहे हैं, मैं मान रही हूँ, जनता मान रही है, जनता मान रही है, जनता के काम हो रहे हैं, तभी जनता वोट भी दे रही है, वोट से नवाज रही है, धन्यवाद कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। दूसरी ओर इन्होंने आरोप लगाया, जो भी आरोप लगाते हैं ये बिल्कुल निराधार है। भाजपा, भ्रष्टाचार की बात कही दोनों के दोनों प्रवक्ताओं ने। तीसरा जो इन्होंने आरोप लगाया, अब आप एक बात बताएं, देखिए पढ़ी लिखी जनता है, एवरीबॉडी नोज के किस तरह से भ्रष्टाचार होता था। आजकल आप देखें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने और उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी ने किस तरह से, ये तो मैं कहूंगी कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहीं सब जगह, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप देखें कि किस तरह से नगर निगमों को एक एक टेंडर को ई टेंडरिंग के द्वारा किया गया है, डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है, पारदर्शिता लाई है। पहले जो भ्रष्टाचार होता था उस पर, वो अब खत्म हो चुका है। विपक्ष को परेशानी इस बात की हो रही है। आप ही बताइए, अगर आपके यहाँ पे, अगर हम इस तरह से भी जनता को समझाना चाहें कि भाई एक चीज होती है कि वो दलालों के बीच में जाती है, उसमें तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक चीज है कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं, आपको क्राइटेरिया भी फिल करना है, आपको एलिजिबिलिटी भी डालनी है, उसके बाद आपको उसको हर कोई देख सकता है। अगर उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी ऐसा प्रावधान किया गया है मुस्कान जी, और मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहूंगी कि अगर ई टेंडरिंग के माध्यम से कहीं ऐसा होता है कि किसी ने ई टेंडरिंग भरा है और अन्य किसी दूसरी पार्टी को उस पर दिक्कत होती है, तो वो भी अपना पॉइंट रेज करता है, वो टेंडर तुरंत रुक जाता है। तो बताइए भ्रष्टाचार। ठीक है वैशाली जी, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता आ गई है इन सालों में। मैं जवाब ले लेती हूँ। तंवर जी, वो कह रहे हैं कि जो हालत पहले हुआ करती थी इन शहरों के निगमों की, उससे काफी बेहतर हुए हैं वर्तमान हालात उनकी सरकार के दौरान। देखिए, झूठ का डोल फट चुका है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, हमने सिर्फ सच्चाई बयान की है। अगर एक भी सच्चाई को ये झुठला दें, हम क्षमा याचना करेंगे। इसके अलावा निसंदेह मैंने उदाहरण देके बताया, वार्ड बंदी और आरक्षण पर किस प्रकार से कुठाराघात अतीत में इन्होंने किया है। निसंदेह ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला है।
और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। देखिए, स्थानीय निकाय जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का हर विषय का भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ नहीं है। अनेक चेयरमैन स्तर या मेयर स्तर के लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो विषय आया है। इसके अलावा आजकल भ्रष्टाचार की बड़ी बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इस देश प्रदेश छुपा हुआ नहीं है। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेता पकड़ा गया हो और जिसको माननीय न्यायालय से सजा हुई हो। इसके अलावा अभी पहले तो जनता का तो थोड़ा बहुत पैसा लुटेरे लूट लेते थे किसी वजह से, बैंक फ्रॉड वगैरह करके। अब तो हद ये होगी, हरियाणा प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया सरकार के अधिकारियों और बैंक की मिली भगत से लूट गया और ये खामोश बैठे रहे। क्या किसी सरकार का इतना बड़ी अमाउंट क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के लूट सकता है? और अब ये कभी सीबीआई के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे जो ये ड्रामा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी इस देश और प्रदेश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और किस प्रकार से बेदर्दी से इन्होंने प्रदेश और देश को लूटा है, हम सभी के सभी विषय इनके सभी 11 वर्ष से ज्यादा के लोकतांत्रिक कृत्य शहरियों के सामने उजागर करेंगे और तर्क और तथ्यों के साथ करेंगे। और पुनः कहूंगा कि इनको प्रदेश के शहर की जो सरकार है उससे बेदखल करेंगे। ठीक है, ये मुद्दे हावी रहते हैं या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं जनता के, वो हावी रहते हैं निकाय चुनावों में। देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हरियाणा में 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को परिणाम आने हैं और राजनीतिक दल यही दावा कर रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है। इसी के साथ महाभारत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।